हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वेव क्या होता है, उसके टाइप्स कितने। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ। देखिए अपने यहाँ पे कोई भी इंसान आता है, गेस्ट आता है, तो हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी रखते हैं ना। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वेव के बारे में कुछ तो जानकारी देखेंगे, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसे बोलेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ। तो फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टीज है? क्रेस्ट, फिर बाद में ट्रफ, मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, पीरियड। ये सभी मतलब ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन टू वेव। समझ में आ रहा है आपको? क्रेस्ट और ट्रफ, देखो दो पॉइंट बोले मैंने, क्रेस्ट और ट्रफ। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। मतलब अगर यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट एक वेव, सॉरी, अगर यहाँ पे एक वेव क्रिएट हुई इस तरह से, मैंने वाटर में पत्थर डाला और इस तरह से एक वेव क्रिएट हुई। समझ लीजिए आप, जो ऊपर का पार्ट है यहाँ से समझ लीजिए, इन दोनों के बीच में एक मीन पोजीशन मैंने डाली, मीन म्हणजे सेंटर लाइन डाली। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन वेव, मैक्सिमम ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे ये समझ लीजिए यहाँ पे जीरो है। ऊपर वाला कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट। नीचे वाला कौन सा है? नेगेटिव पार्ट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है, उससे अपन क्या बोलेंगे? क्रस्ट। ये भी क्रस्ट हो गया और ये भी क्रस्ट हो गया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्रस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे कौन से पॉइंट है? ट्रफ पॉइंट। मतलब कौन से ट्रफ पॉइंट? जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। कौन से डिस्प्लेसमेंट है? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ये वाला कौन सा है? ये वाला मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है वेव का, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रफ बोलेंगे। और ये जो ऊपर वाले है उसे क्या बोलेंगे अपन? क्रस्ट बोलेंगे। समझ में आ रही है आपको बातें? क्या समझ में आया आपको कि क्रेस्ट जो होते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहते हैं, कहाँ से रहते हैं? कहाँ से रहते हैं बोलिए? क्रेस्ट जो रहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहते हैं मीन पोजीशन के ऊपर से, और ट्रफ्स रहते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रहते हैं मीन पोजीशन के ऊपर से। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, बेसिक प्रॉपर्टीज है। देखिए ये जो है इधर का है जो, उसे क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? ये जो है अपना, ये जो है अपना क्या है? ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? मीन पोजीशन है। तो ये अपन ने एक वेव निकाल लिया से, अगर वेव डालती है तो बीच में से क्या जाता है? मीन पोजीशन। और मतलब यहाँ पे जीरो डिस्टर्बेंस रहता है। और ट्रफ क्रिस्ट को बोलेंगे, ये दोनों क्या हो गए आपके? क्रस्ट पॉइंट। और ये नीचे वाला क्या हो गया आपका? ट्रफ पॉइंट। समझ में आ गया आपको चीजें? ओके। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो जब से, मतलब ये जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, हम उसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। देखिए इसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। ये वाई एक्सिस, ये अपने वेव, और ये क्या है अपना? एम्पलीट्यूड। ये वाला एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट और सेंट्रल और मीन पोजीशन। इसका ऐसा यूनिट गिनना पड़ता है, मतलब मीटर, किलोमीटर, ये रहते हैं ना यूनिट्स। तो इसमें लेंथ गिनने के लिए कौन से यूनिट रहते हैं? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से अपना ऐसा यूनिट कौन सा है? मीटर का है। तो आगे देखते हैं वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। ये देखिए ये वेवलेंथ, इसके लिए सिंबल कौन सा है? लैम्बडा। पीछे क्या देखा आपने? एम्पलीट्यूड के सिंबल का था ए, और उसका ऐसा यूनिट कौन सा था? मीटर। वेवलेंथ क्या होती है? देखिए यहां से अगर मैंने एक वेव स्टार्ट किया, बहुत दूर तक जाती है वेव,
तो उसकी लेंथ अपन मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। समझ लीजिए एक आदमी है, इसकी लेंथ मतलब हाइट बोलते हैं अपन, यहां से यहां तक होंगी, इसे क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? उसकी हाइट और उसकी लेंथ। हर एक आदमी की अपन हाइट गिनते हैं ना, मतलब सबको पता रहता है अपने अपने हाइट। इसी तरह से वेवलेंथ की भी क्या होती है, हाइट हाइट तो नहीं गिन सकते अपन उसकी, क्या लेंथ गिननी होती है उसे अपन, क्या मतलब समझ में आ रहा है क्या? जैसे आदमी नीचे से ऊपर तक जो गिनती होती है उसे लेंथ बोलते हैं आदमी की, उसी तरह से वेव की एक लेंथ होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन ये वेवलेंथ तो बहुत दूर मतलब वेव बहुत दूर तक जाती है, तो दूर तक गिनते रहते हैं क्या? नहीं। एक साइकिल गिनते हैं अपन, क्या करते? एक साइकिल। समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंड। मतलब समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया क्रेस्ट से, तो दूसरा क्रेस्ट आने तक जो लेंथ मिलती है उसे क्या बोलेंगे अपन? वेवलेंथ। समझ लीजिए यहाँ से तो यहाँ तक जो लेंथ है उसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, मतलब पास पास वाले जो क्रस्ट होते हैं उनके डिस्टेंस या ट्रफ ऑफ द वेव। इसका यूनिट कौन सा है? मीटर। लेकिन वेवलेंथ अपने को बहुत मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आंखों से दिखाई देती है क्या? नहीं देती है। लेकिन मतलब देखिए, हम रास्ता गिनते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो हम मीटर में बोलते हैं क्या? नहीं, हम रास्ता किस में बोलते हैं? बोला जाता है किलोमीटर में। इसी तरह से वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, लेकिन यूनिट मीटर में बोला नहीं जाता, तो किस में बोला जाता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब कोई भी चीज़ देखिए आप, अगर वो बहुत ही बारीक है तो उसको लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? मिलीमीटर वगैरह। तो ये बहुत ही क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए यूनिट कौन सा है? एंगस्ट्रॉम का। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? देखिए, जनरली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अगर आपने अपने अपने हैंड को अपने दिल के ऊपर रखा, तो अगर एक सेकंड में समझ लीजिए 10 बार धड़कता है, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 हर्ट्स। समझ में आ रही बात आपको? अगर आपका हार्ट एक सेकंड में 10 बार धड़कता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्स। ये समझ में आ रही? उसी तरह से रियली में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग ईच सेकंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं? समझ लीजिए एक पार्टिकल है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी निकाली, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। समझ लीजिए इसने एक सेकंड में 3 बार किया, तो इसे क्या बोलेंगे? 3 हर्ट्स। 10 बार किया तो इसे क्या बोलेंगे? 10 हर्ट्स। समझ में? मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ऊपर नीचे करके, मतलब समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये कितना हो गया? 1। इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये क्या करना? और 2, मतलब 2 हर्ट्स। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स ऐसा यूनिट है। फिर बाद में देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको सबको पता है क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितनी दूर तक वेव जा सकती है उसे क्या बोलेंगे अपन? वेलोसिटी और स्पीड। डायरेक्शन अगर है तो वेलोसिटी, स्पीड मैग्नीट्यूड में दिखाई जाता है, मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे देखिए ना, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? एक सेकंड में वेव गई 10 किलोमीटर, तो उसका वेलोसिटी कितनी है? 10 है। मीटर में और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ओके। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये मैंने देखो, वेवलेंथ में हमने अभी क्या पढ़ा? पहले से पढ़ा। देखो, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, मीन पोजीशन क्या। क्रस्ट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और क्रस्ट ट्रफ मीन पोजीशन तो आपको पता ही है, जहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का। और क्या है आगे? क्रस्ट ट्रफ वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब किसी भी एक पॉइंट से जो 2 सक्सेसिव क्रस्ट और 2 सक्सेसिव
ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है इसे वेवलेंथ कहता है। लेंथ है तो उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा। फिर बाद में देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन तीनों का रिलेशन के लिए फॉर्मूला है, देखिए v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। v इज इक्वल टू कितना है, एफ लैम्बडा। v फॉल, कैसे याद रखेंगे इसको, इसके लिए ट्रिक्स में बोल रहा हूं। v फॉल, ऐसे याद रखना है इसको। और ये ट्रायंगल देखिए वी एफ लैम्बडा, मतलब अगर आपको v निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, v निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। अगर आपको f निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, अगर आपको f निकालना है इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या बनता है, v अपॉन लैम्बडा। समझ में आ रहा है आपको ट्रायंगल, मतलब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, इन दोनों में डिवीजन का रिलेशन, इन दोनों में डिवीजन रिलेशन। अगर आपको लैम्बडा निकालना है, फॉर्मूला बोलिए v अपॉन एफ। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, f अपॉन लैम्बडा। f निकालना है, v अपॉन लैम्बडा। इसे ट्रायंगल बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी। ट्रायंगल के हिसाब से आप दिखा सकते हैं इसको। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या है, समझ लीजिए एक चीज है ये, और एक चीज है। मैंने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, पूरा एक राउंड करने के लिए मुझे जो टाइम लगता है उसे अपन टाइम पीरियड करें। मतलब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पूरा एक राउंड लगाने में जो इतना टाइम लगता है उसे अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। इसी तरह से वेव का भी एक टाइम पीरियड रहता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब समझ लीजिए एक वेवलेंथ कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे अपन टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में सेकंड टाइम नाम है, इसलिए उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। थैंक यू फ्रेंड्स, वी आर गोइंग, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके।